जी बेटे, वर्क का प्लूरल अगर मुझे बनाना है तो वर्क का प्लूरल बनाने के लिए मैं उसके साथ कौन सा वर्ड लिखूंगा? पीसीज। मतलब मैं वर्क का प्लूरल कभी भी वर्क्स नहीं बना सकता, लेकिन अगर मुझे प्लूरल बनाना ही है तो फिर मैं क्या बोलूंगा? पीसीज ऑफ वर्क। इसी तरह मेरे पास एडवाइस का वर्ड है, मैं एडवाइस के वर्ड के को प्लूरल नहीं बना सकता, मैं एडवाइस का वर्ड कभी भी एडवाइजेज नहीं लिख सकता। और अगर मुझे एडवाइस का प्लूरल बनाना है तो फिर मुझे बेटे क्या करना होगा? एडवाइस का प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखना होगा? पीसीज ऑफ एडवाइस। मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए या ज्वेलरी के लिए मुझे कौन सा वर्ड यूज करना होगा? मैं आइटम्स ऑफ मशीनरी बोल सकता हूँ, मैं आर्टिकल्स ऑफ मशीनरी बोल सकता हूँ, मैं पार्टिकल्स ऑफ मशीनरी बोल सकता हूँ, मैं पीसीज ऑफ मशीनरी बोल सकता हूँ। मतलब वो नाउन जिनका मैं डायरेक्टली प्लूरल नहीं बना सकता, उनका प्लूरल बनाने के लिए मुझे अपने पास क्या चाहिए होंगे? क्वालिफाइंग वर्ड चाहिए होंगे। क्वालिफाइंग वर्ड वो होंगे जो उनको छोटी इकाई में डिवाइड करते हैं और फिर मैं उसका प्लूरल बनाता हूँ। वाटर का प्लूरल नहीं मैं बना सकता, वाटर्स, तो मैं वाटर का प्लूरल बनाने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई का जिक्र करूंगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मैं सैंड का प्लूरल नहीं बना सकता, मैं साल्ट का प्लूरल नहीं बना सकता, तो उनका बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ग्रेन्स ऑफ सैंड, या मैं क्या बोलूंगा? ग्रेन्स ऑफ साल्ट। पीसीस का वर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद आर्टिकल का वर्ड यूज किया जाता है, पार्टिकल का वर्ड यूज किया जाता है, आइटम्स का वर्ड यूज किया जाता है। आप कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ डायरेक्टली एस का वर्ड यूज करके प्लूरल नहीं बनाएंगे। या तो मीनिंग चेंज होंगे या वर्ड बनेगा ही नहीं। जैसे मैं अगेन एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर मैं वर्क है, वर्क का मतलब होता है असाइनमेंट या ड्यूटी, जैसे अभी हमने बात की काम, और अगर मैं वर्ड लिखता हूं वर्क्स तो ये इसका प्लूरल नहीं बनेगा। वर्क्स का मतलब हमारे पास क्या होगा? डिस्कवरीज, इन्वेंशन और कंट्रीब्यूशन। और अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए मुझे कैसे लिखना होगा? पीसीस ऑफ वर्क। मैं इसका डायरेक्टली प्लूरल नहीं बना सकता। अभी जैसे हमारे पास वर्ड है एडवाइज, ठीक है, या हमारे पास वर्ड होता है अब्यूज, तो अब्यूज का या एडवाइस का मतलब का वर्ड अगर प्लूरल मुझे चाहिए तो मैं एडवाइजेज या अब्यूजेज नहीं बनाऊंगा। मैं इनका कैसे बना सकता हूँ? मैं इनका प्लूरल बना सकता हूँ पीसीज ऑफ एडवाइस। मैं इनका कैसे बना सकता हूँ? वर्ड्स ऑफ एडवाइस। या मैं इनका कैसे बना सकता हूँ? एक्सप्रेशन ऑफ अब्यूजेज, या वर्ड्स ऑफ अब्यूजेज, या पीसीज ऑफ अब्यूजेज। अगर मुझे इनका प्लूरल बनाना है, अगर मुझे अब्यूजेज नहीं बोलूंगा, मैं अब्यूज लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा पीसीज ऑफ एडवाइस, वर्ड्स ऑफ एडवाइस, एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस, या पीसीज ऑफ अब्यूज, एक्सप्रेशंस ऑफ अब्यूज, या वर्ड्स ऑफ अब्यूज। तो ग्रुप 5 आपने याद रखना है। हम डायरेक्टली एस के साथ इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्वालिफाइंग वर्ड चाहिए होते हैं। अब देयर आर अ वैरायटी ऑफ क्वालिफाइंग वर्ड्स। आप कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 2 3 4 मैंने लिखे हैं सिर्फ यही है, और बहुत से क्वालिफाइंग वर्ड है जो अब यूज हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो हमारे पास कौन से हैं? पीस, आइटम, पार्टिकल, आर्टिकल, चंक, ड्रॉप और ग्रेन। मैं दोबारा बोल देता हूं, अच्छे से नोट करना है। पीस, आइटम, आर्टिकल, पार्टिकल, चंक्स, ड्रॉप और एंड ग्रेन। ग्रुप 5 की बात कर रहे थे। अभी हमारे पास है बेटे ग्रुप 6, ठीक है। ग्रुप 6 में अगर आप चलेंगे, सब्जेक्ट नेम्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाली बात है। जितने भी सब्जेक्ट नेम्स हैं हम उनको सेंटेंस में 2 तरह से यूज करते हैं, याद रखिएगा। जितने भी सेंटेंस नेम है हम सब्जेक्ट नेम्स है, सॉरी, जितने भी सब्जेक्ट नेम्स हैं हम उनको सेंटेंस में 2 तरह से यूज करते हैं, याद रखें, ठीक है। हम उनको किसके तौर पे यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट नेम, कि हम उनको यूज ही सब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हैं। मतलब फिजिक्स का मतलब फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स होगा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स होगा, बायो का मतलब बायो, और पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स होगा। और दूसरा यूज हमारे पास ये होता है कि हम उनको जर्नल एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। लाइक अभी जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जनरल एबिलिटी या जर्नली यूज करते हैं। जो सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट, इस सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब हरगिज भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं है। इसमें स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमारे पास क्या है? नंबर्स। इसमें स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमारे पास क्या है? डाटा। इसमें स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमारे पास क्या है? जो भी नंबर्स गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। जैसे अगर देखिए मैं बोलता हूं, अगर मैंने किसी को बोलना है कि भाई इसका मैथ बड़ा अच्छा है, इसकी मैथ की मतलब उसकी मैथ एबिलिटी बड़ी अच्छी है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हिज मैथ इज गुड। मुझे क्या बोलना होगा? हिज मैथ्स आर गुड। अगर मैं बोलता हूँ द पॉलिटिक्स ऑफ नवाज शरीफ या द पॉलिटिक्स ऑफ इमरान खान, द पॉलिटिक्स ऑफ आसिफ जरदारी इज
गुड और बैड, तो मुझे ऐसा इज के साथ नहीं लिखना है। यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब प्लानिंग है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, हमारे पास सब्जेक्ट नेम होता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहां तक तो ये बात समझ में आती है कि मैंने इकोनॉमिक्स के लिए इज का वर्ड यूज किया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं द इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट गुड, तो यहां पर बात गलत हो जाएगी। यहां पर बात क्यों गलत होगी? यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब हरगिज भी सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब आपके पास क्या है? प्लान्स। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब आपके पास क्या है? स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब आपके पास क्या है? प्लान्स और स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब हरगिज भी सब्जेक्ट नेम नहीं है, याद रखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट नेम हैं, अगर आप उनको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो वो डेफिनेटली किसके तौर पे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे। और अगर आप सेंटेंस में उनको जर्नल यूज करेंगे तो देन हम उनको किसके तौर पे यूज करेंगे? प्लूरल के तौर पे ट्रीट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई है। तो बेटे याद रखिएगा, शुरू से बिल्कुल एंड तक मैं 1 मिनट में पूरी बात को सम अप करने लगा हूं। बिल्कुल स्टार्ट से देखिए, हमने कहा एक रूल हमारे पास जो बेसिकली होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमारे पास क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। अब वर्ब को और सब्जेक्ट को पैरेलल करने के लिए हमें अपने सब्जेक्ट को समझना है। हमें सब्जेक्ट को समझना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर कब है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल कब है। अब सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल समझने के लिए हमें अपने नाउन्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना होता है कि हमें पता चले हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली किस नाउन को कब सिंगुलर ट्रीट करना है और किस नाउन को प्लूरल ट्रीट करना है। इसलिए हमने अपने नाउन्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया, G1, G2, G3, G4, G5, G6 के नाम से। ग्रुप के रूल्स भी आपके सामने हैं, ग्रुप में आने वाले वर्ड्स भी आपके सामने हैं, ग्रुप की एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। सारी बात को बड़े अच्छे तरह से आपने समझना है। नाउन्स में से एम्प्टी कैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और इसके बगैर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ तक के नोट्स बनाने हैं और एज यूजुअल मुझे सेंड करने हैं, बड़े अच्छे नोट्स बना के, बड़े साफ़ सुथरे, बहुत सारे बच्चों ने बनाया है। और इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि कल के लेक्चर में जो नोट्स बच्चों ने भेजे हैं उनके नाम के साथ उनको मैं अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करूं। ठीक है बेटे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नाउन की ग्रुपिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा काउंटेबल नाउन का रूल है या प्रेफरेंस का रूल है, वो अभी हम देखते हैं, आपके सामने अवेलेबल होगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।